हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, एसबीआई बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्लर्क की वैकेंसी निकाल दी है, जिसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 26 यानी कि 6/8/2025 से लेकर 26/8/2025 है। तो इसका फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या प्रोसेस रहेगी। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है और फॉर्म को फिल कर देना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो पहले रजिस्ट्रेशन करिए और उसके बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए इस फॉर्म को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए, ताकि और भी दोस्तों को पता लगे आपके कि एसबीआई क्लर्क के फॉर्म जो है वो निकल चुके हैं। यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा तो हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करने में आपको आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये तीनों चीज़ें फिल करनी है। उसके बाद आपको अपना जो फुल नेम है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर फिल करने हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दोबारा फिल करने हैं। उसके बाद ईमेल आईडी फिल करनी है। ईमेल आईडी के बाद आप अपना डोमेन सेलेक्ट करेंगे, जीमेल है या yahoo.com है, जो भी है। उसके बाद आप कैप्चा कोड फिल करके और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमने ये सारी डिटेल फिल कर ली है और अब हम कैप्चा कोड डाल के और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हम अगले स्टेप पर पहुँच जाएंगे। दोस्तों, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्लर्क की वैकेंसी निकाली है, जिसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो 6 अगस्त 2025 से लेकर और अंतिम तिथि 26 अगस्त 2025 रखी गई है। तो दोस्तों, जो भी इसका फॉर्म भरना चाहता है वो जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भर दे और वीडियो के एंड तक बने रहिए, ताकि आपको पता लगे कि इसमें कौन कौन सी डिटेल कैसे फिल करनी है। यहाँ पर अब हम फोटो और सिग्नेचर के पोर्टल पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक फ़ोटो अपलोड करनी है जो कि पासपोर्ट साइज़ में है। उसके बाद आपको लाइव फ़ोटो कैप्चर करनी है। लाइव फ़ोटो कैप्चर करने के बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों, ध्यान रखें कि लाइव फ़ोटो बिल्कुल साफ़ और क्लियर होनी चाहिए, ताकि आपके जो आप एग्ज़ाम देने चाहें तो वहाँ पर वेरिफिकेशन के टाइम आपको दिक्कत ना हो। इसलिए लाइव फ़ोटो को अच्छे बैकग्राउंड में और प्रॉपर लाइट में कैप्चर करें। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपको सर्कल चूज़ करना है। सर्कल में आपको जो भी आपका सर्कल है वो आपको चूज़ करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जैसे यहाँ पर जयपुर चूज़ किया है, तो जयपुर में आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर राजस्थान दिखा देगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज चूज़ करनी है। दोस्तों, लैंग्वेज चूज़ करने के बाद आपको 12th स्टैंडर्ड में वो लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी है तो यस करिए, वरना नो कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करिए। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप सब कास्ट सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि एसटी एससी कैटेगरी में भी सब कास्ट होती हैं, ओबीसी कैटेगरी में भी सब कास्ट होती हैं, तो वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आपने एसबीआई से अप्रेंटिसशिप की है तो यस करिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आप अगर बेंचमार्क यानी कि डिसेबिलिटी कोई है तो आप यस करिए, वरना नो कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यू ट्रेंड अप्रेंटिसशिप ऑफ एसबीआई, ये पर आप नो कर देंगे। अगर आपने नहीं की है तो डिसेबिलिटी है तो यस करिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आप कोई केस वगैरह है तो यस करिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं। माइनॉरिटी है तो यस करिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद आप रिलेक्शन लेना चाहते हैं तो यस करिए, वरना नो कर दीजिए। एक्स सर्विसमैन हैं यस, या नहीं तो नो। उसके बाद आप ये ऐसी सारी डिटेल जो है वो अच्छे से पढ़ के यहाँ पर यस या नो क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इसकी प्री एग्ज़ाम की ट्रेनिंग लेनी है तो यस करिए, वरना नो कर दीजिए। अगर आपको लेनी होगी तो आपको डिस्ट्रिक्ट बताना होगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको इसकी जो ट्रेनिंग लेनी है वो बताना होगा। उसके बाद आपको सेंटर चूज़ करने हैं। यहाँ पर आपको 4 सेंटर चूज़ करने हैं, या तो आप चारों राजस्थान में कर सकते हैं या ऑल इंडिया कहीं भी कर सकते हैं। जहाँ भी आपको इसका सेंटर चूज़ करना है वो आप कर सकते हैं। चारों ऑप्शन में अवेलेबल है कि आप पहले में राजस्थान में कोई कर सकते हैं, दूसरे में दिल्ली में कर सकते हैं, तीसरे में हरियाणा में, चौथे में पंजाब में, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, जहाँ भी आप करना चाहें वहाँ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ चारों जो सेंटर है मेरे हिसाब से यहाँ पर फिल कर दिए हैं राजस्थान में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी दोस्तों को पता चले कि एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी के फॉर्म चालू हो गए हैं और इसको जल्दी से जल्दी वो इसको फिल कर दें। और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहाँ से इसको क्लिक करके और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर सेंटर जो है वो फिल कर दिए हैं। उसके बाद आपको मेंस के सेंटर फिल करने हैं। मेंस के सेंटर भी अगर आप चाहें तो सेम एज इट इज़ जब जो रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने सेलेक्ट कर दिए हैं। आईडी प्रूफ में आपको जो भी आईडी प्रूफ आपको देना है उसका आईडी नंबर लिखना है यहाँ पर आपको। जैसे मैंने आधार कार्ड लिख के आधार कार्ड के नंबर यहाँ पर फिल कर दिए हैं।
उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको जेंडर फिल करना है, मेल या फीमेल। अगर आप ट्विंस है तो ट्विंस का यस करिए, वरना नो कर दीजिए। मैरिड अनमैरिड बताना है आपको। उसके बाद आपको फादर मदर की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपको फादर और मदर की डिटेल फिल करनी है। आपके फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, और आपके मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से फिल करनी है। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करनी है, ना कि आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, क्योंकि आधार कार्ड का डेटा जो है वो किसी भी सूरत में मान्य नहीं किया जाएगा। आपका जो 10th की डिटेल है उसकी डिटेल आपको जो है वो वेरीफाई की जाएगी। दोस्तों जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट नज़दीकी है। तो हमने यहाँ पेरेंट्स की डिटेल फिल कर दी है। अब हम इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो और आगे जो डिटेल है वो फिल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारी जो डिटेल है आपको 10th के अकॉर्डिंग ही फिल करनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको और कोई डिटेल फिल नहीं करनी है कहीं भी किसी और डॉक्यूमेंट से। आपको सिर्फ 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका एड्रेस जो है वो आपको फिल करना है। एड्रेस में आपको जो भी आपका एड्रेस 1 है उसमें आपको फिल करना है। एड्रेस में आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है और पिन कोड यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एड्रेस डिटेल जो है वो फिल कर दी है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली ऐसी ही नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो और आप इस वीडियो का जो है वो पूरा बेनिफिट उठा सकें। यहाँ पर आप अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सारी डिटेल जो है वो फिल कर दी है। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए और पूरी जानकारी लीजिए, ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। हमने यहाँ पर एड्रेस जो है वो फिल कर दिया है। अब हम यहाँ पर वैलिडेट डिटेल करेंगे, तो यहाँ पर वैलिड योर डिटेल पे क्लिक करके आप अपनी डिटेल को वैलिड कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपनी एजुकेशन डिटेल फिल करेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन पास की है तो पास करिए, वरना आप पेयरिंग में डाल सकते हैं। उसमें यूनिवर्सिटी का नाम आपको फिल करना है। यूनिवर्सिटी का नाम फिल करने के बाद आपको पासिंग डेट फिल करनी है। जिस भी डेट को आपकी मार्कशीट या आपका रिजल्ट जारी हुआ था वो डेट आपकी मार्कशीट पे या सर्टिफिकेट पे मेंशन होती है, वो डेट आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स फिल करने हैं कि कितने परसेंटेज आपके मार्क्स आए, और आपको यहाँ पर क्लास ग्रेड या जो भी आपका सिस्टम है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पर आपने देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ग्रेजुएशन की डिटेल जो है फिल कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने पास कर दिया है, और ग्रेजुएशन बीए है तो आर्ट्स कर दिया है। अगर आपके पास बीएससी है तो आप साइंस कर सकते हैं, या डायरेक्ट बीएससी भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी फिल करनी है। यूनिवर्सिटी में आपको यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है, जो भी जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री की है या डिप्लोमा या मार्कशीट की है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल करेंगे। यूनिवर्सिटी का नाम आपको जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसका नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको पासिंग डेट फिल करनी है। पासिंग डेट आपको पता ही है कि आपके मार्कशीट या सर्टिफिकेट पे मेंशन होती है, वही डेट आपको मेंशन करनी है यहाँ पर। उसके बाद आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स फिल करने हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से करनी है, कुछ भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि इसमें करेक्शन का बहुत ही कम मौका मिलता है। आप देख सकते हैं कि इसका जो फॉर्म है वो 6 अगस्त 2025 से लेकर 26 अगस्त 2025 रखी गई है। इसकी करेक्शन की जो डेट है वो अभी कोई मेंशन नहीं है इसमें, हो सकता है इसका करेक्शन हो जाए। यहाँ पर अगर आपको पास एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस करिए, वरना मत करिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग चाहिए तो यस करिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद आपको लैंग्वेज रीड राइट और स्पीक में टिक करना है, हिंदी के लिए। और इंग्लिश के लिए अगर आप तीनों कैटेगरी फिल करते हैं, यानी कि रीड राइट स्पीक करते हैं, तो यस करिए। और भी कोई लैंग्वेज अगर आपको आती है उसको पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करना है और सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका फॉर्म का जो प्रीव्यू आ जाएगा, प्रीव्यू देखने के बाद आपको इसको सबमिट कर देना है। यहाँ पर ये 3 जो दिए गए हैं कॉलम, इसको तीनों को यस नहीं करना है, 2 को यस करना है। पहले फर्स्ट और सेकंड को यस करना है, थर्ड को नहीं करना है। थर्ड में ऐसा है कि अगर आपको कुछ चेंजमेंट करने हैं तो वो उसको यस करिए, वरना नो कर दीजिए। ये आप सबमिट कर दीजिए। और उसके बाद आपको लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन अपलोड करना है और एक डिक्लेरेशन अपलोड करनी है। डिक्लेरेशन इसकी वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी, एसबीआई की वेबसाइट पे, और आपको वैसे भी गूगल पे भी मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पर दोनों चीज़ें
स्कैन करके अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया है। इसका प्रिंट आउट अगर हम लेना चाहें तो हम यहाँ पर प्रिंट आउट इसका ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको PDF में सेव करना चाहें तो PDF में सेव कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।